नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक रिसेंट पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के बारे में, जो कि हुआ उत्तरांचल के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत के एक पर्टिकुलर कमेंट के बाद में। एक्चुअली तीरथ सिंह रावत जी ने एक महिला के बारे में एक टिप्पणी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि महिला ने एक रिप्ड जीन्स पहनी थी जो कि अपने बच्चों के साथ में थी और वो जो एनजीओ में काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि जो समाज में जाती है महिला, साथ में बच्चे हैं और रिप्ड जीन्स पहन रही है, ये कैसा संस्कार देगी वो अपने बच्चों को और कैसा संस्कारी है वो। तो इसका ऊपर उन्होंने कमेंट किया था और उसके बाद में एक बहुत बड़ा महाभारत शुरू हो गया कि हमारे देश भर के चारों तरफ से और पॉलिटिकल ओपोनेंट से भी, मतलब वो तो आगे ही हैं इसमें कमेंट्स करने में और उनको अपोज करने में, और सारे महिलाएं काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने ट्विटर में और फेसबुक में और इंस्टाग्राम में उन्होंने पोस्ट किया है विद देयर फोटोज रिप्ड जीन्स के साथ में। और ये कंट्रोवर्सी थोड़ा मतलब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी कुछ सवाल खड़ा करता है और मुद्दे कुछ हैं हमारे सोसाइटी और हमारे कल्चर और हमारे सभ्यता, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में। काफ़ी एक मुद्दा वो इशू एक है जो कि वो खड़ा करती है, पर्टिकुलर इशू मतलब खड़ा करती है जो कि इम्पोर्टेंट है और डीप है। इसको इतना लाइटली हमें नहीं लेनी चाहिए, जितनी की ये लाइट दिखती है उतनी ये लाइट है नहीं। और इसका कारण ये है कि तीरथ सिंह रावत जी ने कपड़ों के बारे में बात की है, और कपड़े जो हैं ये हमारे कल्चर, हमारे सोसाइटी और हमारे सिविलाइजेशन का एक अंग है। तो इतना लाइटली हमें लेनी नहीं चाहिए, और जितनी लाइटली दिखती है उतनी है नहीं। तो क्या है, इसको हम लोग आज एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे और इसका जजमेंट आप खुद करेंगे, क्योंकि हर किसी के लिए सही क्या है और गलत क्या है ये खुद का एक पर्सनल मामला है। जो आपको सही लगेगा वही आपके लिए सही होगा, अगर आपको गलत लगेगा तो आपके लिए वही गलत होगा। और ये आपका पर्सनल मामला है। आपका हर किसी का डिसीजन जो है सही और गलत के बारे में अपना होता है, और अपनी खुद के सोच के साथ में, खुद के विचार के साथ में, खुद की विवेक के साथ में आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। मैं मेरे विचार में जो आ रहा है और मेरे जो नजरिया है और मेरे जो विश्लेषण की कैपेसिटी है उसके साथ में मैं आपके सामने पेश करूंगा ये पर्टिकुलर मुद्दा का विश्लेषण। तो क्या है, देखिए, कपड़े, हम कपड़े पहनते क्यों हैं। पहली बात तो यह है कि हम कपड़े हमको बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। हमको कपड़े कंफर्ट देती है। कपड़े डिसेंसी का एक प्रतीक है। हम सोसाइटी में हम लोग जब जाते हैं तो एक डिसेंट अपीयरेंस देता है कपड़ों हमको। और दूसरा चीज ये है कि कपड़े हम अच्छे दिखने के लिए पहनते हैं। मगर अच्छा दिखना तो अच्छी बात है, मगर क्या हम और कोई भी कारण के लिए कपड़े पहनते हैं? तो ये जो जीन्स है या वेस्टर्न सभ्यता के कपड़े हैं, इसको पहनने का क्या मतलब है, या फैशनेबल क्लॉथ्स जो है उसको पहनने का क्या कारण है? तो फैशन जो है, ये जो हमारे जो डिजाइनर्स है वो लोग फैशन को ऐसे बदलते रहते हैं और मॉडर्न टाइम्स के साथ में फैशन बदलते जाता है। इसको इसलिए करते जाते हैं वो लोग ताकि वो आपको और खूबसूरत बना सके, आपको और प्रेजेंटेबल बना सके, आपको और मॉडर्न बना सके, आपको और अट्रैक्टिव बना सके। तो हर कोई चाहता है कि वो अट्रैक्टिव दिखे और वो मतलब समाज में जब जाए तो उसको मतलब अच्छे दिखे, वो सिर्फ अच्छे नहीं अट्रैक्टिव दिखे। तो अच्छा दिखना एक चीज है, अट्रैक्टिव दिखना दूसरा चीज है। और जो लोग अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, इसका क्या कारण है? कोई अट्रैक्टिव क्यों दिखना चाहता है? इसलिए ताकि वो दूसरों को अट्रैक्ट कर सके अपने तरफ। तो देखिए, हमारे जो एज है, मतलब जो यंगस्टर है, जो हमारे युवाएं हैं, पर्टिकुलरली जो जवानी है, एक बहुत स्पेशल है। जवानी हर किसी के लाइफ में बहुत स्पेशल होती है, और इसलिए क्योंकि जब जवानी होती है तो दुनिया रंगीन लगती है और हर किसी को लगती है कि मतलब चारों तरफ से अच्छे अच्छे ख्याल आते हैं, ड्रीम्स होते हैं, और मतलब जो आगे अपोजिट सेक्स के जो लड़कों को लड़कियों के बारे में अच्छे अच्छे ड्रीम्स, मतलब अलग अलग ड्रीम्स होते हैं। लड़कियों को लड़कों के बारे में ख्याल आते हैं
और वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर लड़कियां ऐसे कपड़े पहनेंगे जो कि लड़कों को थोड़ा मतलब इम्बैलेंस कर दे और उनका संतुलन, वो लोग को संतुलित ना रख पाए वो लोग अपने दिमाग के ऊपर, तो इसके लिए शायद हमारे समाज के लिए ये सही नहीं होगा। और समाज के बारे में सोचना और समाज को मार्गदर्शन करना ये जो है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, और इसका दायित्व हम सबके ऊपर में भी है और जो नेताएं हैं उनका ऊपर ज्यादा है। नेताओं का काम यह है कि समाज का मार्गदर्शन करें और समाज को एक ऐसा दिशा दिखाए कि हमारे सभ्यता आगे फ्यूचर में कैसा हो, क्योंकि हमारा सभ्यता कैसा हो ये हम ही तय करते हैं, हम और आप मिलके, और हमारे जो नेता जिस मार्गदर्शन हमको करते हैं उसी से तय होता है कि हमारे फ्यूचर, हमारे जो सभ्यता है वो कैसा हो फ्यूचर में। और जो 50 साल पहले था शायद आज हमारा सभ्यता ऐसा नहीं है, और 50 साल बाद जो होगा वो आज जैसा डेफिनेटली नहीं रहेगा, मगर कैसा होगा ये हम और आप ही तय करेंगे, और हमारे नेता है उसका मार्गदर्शन करते हैं, ये तो तय है पूरा, मतलब क्लियर है पूरा। तो नेता जो इसे मार्गदर्शन करेंगे, तो इसलिए तीरथ सिंह रावत का जो कहना था और उनका कहने का दायित्व भी सही था, उनका अधिकार भी सही था, और उनका कर्तव्य भी है कहना, क्योंकि वो कहेंगे नहीं तो मार्गदर्शन करने का जो दायित्व है वो कैसे निभाएंगे, इसलिए उनका कहना ठीक था। मगर कैसे कहना था शायद वो मतलब अगर हो सकता है कि उनका कहने में थोड़ा तरीका आपको अलग लगे, या मुझे कोई गलत नहीं लगता, वो ऐसा कहते हैं कि संस्कार शायद अलग और कुछ डिमांड करता है। रिप जिम शायद ऐसा नहीं हो कि जिससे हमारा संस्कार सही लगे दूसरों को। और एक बात और है कि संस्कार जो है और ट्रेडिशनल वैल्यूज जो है ये हमको दूसरा चीज सिखाती है, और वेस्टर्न कल्चर जो है वो दूसरा चीज सिखाती है। ये दोनों के बीच में हरदम एक टेंशन रहता है, और इसी टेंशन के साथ साथ एक सोशल डायनामिक्स चलता है, जो सोशल डायनामिक्स एक नए दिशा को हमारा सोसाइटी को लेकर जाता है। और इन टोटलिटी दोनों मिलके कौन कौन सा, जो कि हमारा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एंड आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज, ये दोनों हमको आगे लेकर एक पर्टिकुलर दिशा में लेकर जाती हैं, और हमारे नया सभ्यता, नया कल्चर, नया समाज बनता है। तो हम कैसा समाज बनाएंगे, कैसा कल्चर बनाएंगे, कैसा सभ्यता बनाएंगे, ये हमारे हाथ में है, और इसका मार्गदर्शन हमारे नेता करेंगे। तो नेताओं को तो करने का अधिकार है और नेताओं का कर्तव्य भी है, तो उनको तो कहना तो मतलब वो बनता ही है उनको कहना। मगर ऐसा क्यों हुआ कि मतलब इतना निंदा हुई उनका, और इतना मतलब फेमिनिस्ट लोग जो है, पर्टिकुलरली जो औरतें हैं, महिला हैं, वो आगे आकर रिप जिम के साथ में ट्विटर में अपना फोटो खींचा के उनको बोले कि मतलब आप मतलब यू आर सेम बोले, मतलब फटी दिमाग वाले उनको बोलते हैं, फटी सोच वाले बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये फटी राजनीति है और फटी अहंकार है, क्योंकि जो समाज है ये ना महिलाओं का है ना पुरुषों का है। समाज तो पुरुषों का भी है और महिलाओं का भी है, दोनों का समाज के दोनों एक एक अंग है। तो समाज के बारे में अगर कोई बोलना चाहेगा तो महिलाओं के बारे में भी बोलना पड़ेगा, वो चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, महिलाओं के बारे में तो बोलना पड़ेगा। तो इसमें बोलने में कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है। तो वो क्योंकि वो पुरुष है तो महिलाओं के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो अगर वो कहा है कि ये संस्कारी नहीं है रिप जीन्स पहनना, तो ये उनका कहना कोई मेरे ख्याल से, ये मेरा निजी वक्तव्य है कि ये गलत नहीं है। वैसे आप खुद सोच सकते हैं और आप खुद तय कर सकते हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है। वैसे आजकल थोड़ा फैशन चल रहा है कि अगर कोई धर्म के बारे में बोलेगा तो हम बोलेंगे कि वो थोड़ा मतलब अंधविश्वासी है। अगर कोई भक्ति के बारे में बोलेगा हम बोलेंगे कि वो थोड़ा मतलब बैकवर्ड है। और अगर कोई आपको रिलीजियन के बारे में बोलेगा हम बोलेंगे फंडामेंटलिस्ट है। तो ये तो चलता आ रहा है। और नहीं तो कुछ थोड़ा कल्चर के बारे में बोलेगा हम बोलेंगे संघी है। तो मैं संघी नहीं हूं, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं, मैं संघी नहीं हूं, ना ही मेरा कोई राजनीतिक मतलब है। मगर नीति संगत बात कहना, नीति संगत और राजनीति संगत ये दोनों अलग चीज है। राजनीति संगत तब होगा जब उसके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, और नीति संगत तब होगा जब वो यूनिवर्सली करेक्ट रहेगा। तो मेरे ख्याल से फ्रॉम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखेंगे
तो प्रोवोकेटिव ड्रेसेस पहनना ये हमारे समाज के लिए सही नहीं है। धन्यवाद।